Hi friends, this is Ronak sir from Vidyam Academy Pune. We have already started with our topic, that is differentiation, and today we are going to solve the sums in differentiation, that is inverse trigonometric functions. So it is important that we should know the standard differentiations of inverse trigonometric functions. On screen you can just have a look at the formulas that we have already derived, and we have already seen the memorization technique for this. So I'll just repeat it once again. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स में बाई वन गेट वन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी. सेम विथ सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में आपके फॉर्मूलेज होते हैं. नाउ अलोंग विद दैट देयर आर सम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो पहले से पता हो तो आसानी हो जाएगी. साइन इनवर्स ऑफ कितना लिखा है, साइन एक्स. सो साइन इनवर्स एंड साइन गेट्स कैंसल्ड, दैट द आंसर दैट यू गेट ओवर हियर इज नथिंग बट x. Similarly, tan inverse of tan, you get answer as to be x. Sec inverse of sec, you get your answer as to be x. Along with that, there is a reciprocal relationship, as we know, in sin and cosec, similarly with cos and sec, similarly with tan and cot. So ये relationship तो यहाँ पे इन लोगों में reciprocal में रहेगा, but in this case functions आपके reciprocal दिखेंगे. जैसे कि sin inverse of cosec inverse, sin inverse and cosec inverse का अगर मुझे relationship रखना है तो sin inverse of x becomes cosec inverse of 1 by x. Same happens with cos inverse and sec inverse. Same happens with tan inverse and cot inverse. So accordingly मैंने formulas जब जब हम लोग को लगेंगे हम लोग इनको यूज करेंगे. I request all of you just jot the formulas down in your book on a page so that जब हम लोग sum solve करेंगे तब आपके लिए इन सारी चीज़ों के लिए आसानी होंगी. I'll start with the very basic sums. तो देखते हैं क्या क्या sums हम लोग immediate solve कर सकते हैं. I'll go for the first sum. Now the first sum here given is y is equal to, let's have tan inverse of, let's say log x. तो चलो आप हेल्प कर रहे हो मुझे. पहला सम मुझे दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला हुआ है, इनवर्स फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है. सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम. सो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप तो दोस्त फिक्स्ड है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स दिखाई देगा, राइट. और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिखाई देगा, द फंक्शन दैट इज tan इनवर्स ऑफ log x. अब आपको देख के ही पता चला है यहाँ पे tan इनवर्स वाला फंक्शन है, वी हैव tan इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला. सो लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला और पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे. 1/1 प्लस यहाँ पे आएगा log x का स्क्वायर, बट जो अंदर फंक्शन है दैट इज नॉट x. सो आपको यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ जो x ना हो उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो इसको सिंप्लीफाई करोगे द आंसर दैट यू गेट इज, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1/1 प्लस आप इसको log x ब्रैकेट का स्क्वायर एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स. यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस. आपको चाहिए तो आप इसी को फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, या फिर टेक 1 बाई एक्स बाहर और फिर ब्रैकेट डाल के आप सारे सम को ख़त्म कर सकते हो. सो दैट्स ऑल. ये हुआ हम लोगों का पहला सम जो कि काफ़ी ईजी लगा हम लोगों को वाइल सॉल्विंग. जैसे पहला सम किया हुआ है उसी तरीके से लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सम. सो सेकेंड सम इज y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4 raised to x. Now you'll be helping me out with this. If you go with this, पहली स्टेप तो आपको पता है, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. उसके बाद यहाँ पे टर्म दिखना चालू जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिखाई देगा, cot inverse of 4 raised to x. Now you must have understood we should go for cot inverse का standard formula which is already there in the right hand side formula section. So what you will be doing is t by dx. So what you will be doing is cot inverse of 4 raised to x के लिए cot inverse का formula use करो, -1/1 प्लस 4 raised to x का क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर. और यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से d by dx ऑफ आपको क्या लिखना ज़रूरी है, 4 raised to x की टर्म लिखना जरूरी है. नाउ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस. दिस बिकम्स -1/1 प्लस, यू कैन राइट दिस एज टू बी 4 raised to 2x या फिर 4 raised to x स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो. अलॉन्ग विद दैट a raised to x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यूज करेंगे, a raised to x इंटू log a. सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यूज किया. नाउ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, -4 raised to x इंटू log 4
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज टू एक्स का स्क्वायर लो। दोनों भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों dy बाय dx का, एंड इसको हम लोग बॉक्स कर सकते हैं। सो आई होप यू आर नाउ गेटिंग योर आइडियाज कि किस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग वाइल सॉल्विंग यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड सम, एंड थर्ड सम जो रहेगा वो अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। विल गो फॉर साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज माई सम जिसकी हम लोग वर्कआउट करेंगे। पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ, सम को देख के आपको पहली स्टेप तो एज यूजुअल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिखाई देगा, एंड देर इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ द टर्म दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब आप मुझे बताओ कि पहले मैं किसको ऑपरेट करने वाला हूँ। सो आई विल बी ऑपरेटिंग ऑन साइन इनवर्स वाला फंक्शन। आप सबको पता है साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई विल गो फॉर द सेम फॉर्मूला। फॉर अ टाइम बीइंग मैं ये थोड़ा सा इधर राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, अब देखो क्या क्या हम लोग यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं। 1 अपॉन वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस द टर्म, यानी कि टर्म आपकी है दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसका आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर। अब जो टर्म है वो टर्म आपकी x ना होने की वजह से आपको इसका चेन रूल लेना पड़ेगा। सो चेन रूल के हिसाब से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट विद द स्क्वायर, सो रूट हट जाएगा, सो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के साथ यहाँ पे टर्म्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। आई विल बी राइटिंग दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2। रूट और स्क्वायर हट गए दोस्तों, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस वी नो इट। रूट एक्स का डेरिवेटिव बता पाओगे, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो 1 अपॉन आई विल बी राइटिंग दिस एज 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखा। बट अगेन रूट के अंदर भी जो टर्म है वो x ना होने की वजह से व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन यू हैव टू गो फॉर d बाई डी एक्स ऑफ द टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय क्या करना पड़ेगा दोस्तों 2 करना पड़ेगा। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, देखो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर्स हम लोगों को क्या क्या मिलते हैं। ये 1 आई कैन गो विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, बाई 2, डन। उसी के साथ साथ यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का टर्म आपका एज इट इज। विथ दिस व्हाट वी हैव गॉट इज, देखते हैं, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है दोस्तों 2x अपॉन यहाँ पे आया 2। सो दिस टू गेट्स कैंसल्ड। मुझे पहले तो ऊपर x मिला। नाउ मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की सब जगह पे कोशिश करूंगा, आई एम सॉरी। तो मुझे टर्म्स कौन से मिलती है, देखो 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बढ़िया सा बाई 2 है। ये दिस 2 टर्म आई टेक आउट। अगेन यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना मिल रहा है 2। सो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस रूट टू becomes 2, and this root 2 gets cancelled with this 2. So now what I am left with is x अपॉन मुझे यहाँ पे मिल रहा है अंडर रूट में मिल रहा है दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टर्म दिखी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी ऑल नो दिस x अपॉन यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, x अपॉन आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस आपको यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर। सो ये रहा आपका dy बाई डी एक्स का फाइनल फॉर्मूला जब आप इस तरीके से सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। विल हैव वन मोर सम, देखते कोशिश करते किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वन मोर सम विल हैव, उसके लिए जो लगता है वो हम लोग फॉर्मूला जो है वो अभी थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया हूँ। सो आई विल गो फॉर द लास्ट सम इन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड लेट्स सी कि वो सम कौन सा है। सो
आई विल बी गोइंग फॉर y इज इक्वल टू कॉस क्यूब लिखा है, देन देर इज कॉस इनवर्स का टर्म दोस्तों विथ एक्स क्यूब इज द सम। सो आप मुझे बताओ सम को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सो थोड़ा तो मैं इसको पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। कीप y एज इट इज, मैं यहाँ पे ये क्यूब जो ये कॉमनली दे देता हूँ। सो दिस बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब आपका एज इट इज, और यहाँ पे इन सब को मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्यूब कर दिया। सो इफ आई पुट क्यूब इन सब की जगह पे, व्हाट डू आई गेट, यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टर्म दिखी मुझे। तो आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी उसमें यहाँ पे देख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस होगा, tan इनवर्स ऑफ tan होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक होगा। तो इसमें ये चीज़ें कैंसिल हो जाती है। सो आंसर फॉर y इज नथिंग बट कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होने की वजह से आता है एक्स क्यूब, जिसका यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रहेगा। नाउ फॉर आंसर y यू गेट दिस हैज टू बी x रेज टू 9। सो दिस हैज बिकम एक्सट्रीमली इजी नाउ फॉर अस, क्योंकि y का आंसर अगर ऐसा है तो आप इमीडिएटली इसको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई डी एक्स का आंसर मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 9 दिखाई देगा, राइट। नाउ x रेज टू 9 का डेरिवेटिव आता है 9x रेज टू कितना आएगा 8, एंड दैट्स ऑल। ये आपका dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर रहेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपको समझ में आया हुआ है। इन द कमिंग वीडियो इसके और थोड़े डिफरेंट टाइप्स के सम्स के साथ आई विल कम। थैंक यू।